चर्षी जी हम सभी को जिनवाणी का संदेश सुनाएंगे। युवा चर्षी। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो, गुरु पसाया वठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की पावन स्मृति को वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरण सरोजों में वंदन नमन। परम आदरणीय वंदनीय श्रद्धेय प्रवर्तक पूज्य श्री प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री समादरणीय श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, समस्त स्नेही आत्मीय संत वृंद, गुरु बहना भगवती स्वरूपा महासाध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनका संदेश, जिनकी साधना, जिनके सिद्धांत प्रत्येक भव्य आत्मा के हृदय को कमल की भांति निर्लिप्त आनंदमय जीवन का संदेश प्रदान करती है, मार्ग प्रशस्त करती है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। पुमत्तमागम कुमार दोवी पुरोहियो तस् जसाय पत्ति, विशाल कीर्ति यत हे सुयारो रायत्थ देवी कमलावय्य। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन के इशुकार राजा और उसके साथ जिन आज्ञा में आगे बढ़े हुए ऐसे 6 जीवों की बात हम यहां पर अपने प्रवचन के दरमियान सुन रहे हैं, कर रहे हैं। बात वहां तक चली कि पिता ने अपने बेटों को समझा दिया, जैसे आप अपने बेटे को कई बातें समझा देते हो। अब सीधी बातें कितनी समझाते हो, उल्टी बातें कितनी समझाते हो, ये आप जानो। लेकिन जो हमारे कथाकार कहते हैं कि उन्होंने अच्छी बातें तो बहुत सिखाई, लेकिन एक बात उसके साथ अपने बेटों को ये भी कह दी कि बेटे ध्यान रखना, कभी अगर तुमको जैन साधु दिखाई दे तो उनके आसपास भी मत फटकना, क्योंकि जैन साधु जो होते हैं वे बड़े खतरनाक होते हैं। उनके पास ऐसी ऐसी सामग्री होती है कि जिसके कारण वे बच्चों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चे थे, कोमल हृदय थे, उनके दिमाग में वो बात गहरी बैठ गई। और इतना ही करके वो रुके नहीं। संयोग ऐसा बना कि वो जहां पर रहते थे उस क्षेत्र में संतों का गोचरी के लिए आना हुआ। संत गोचरी के लिए आए, उस समय बच्चे खेलने के लिए बाहर उद्यान में गए हुए थे, उपवन में गए हुए थे। उस समय तो बहुत उपवन हुआ करते थे। इस समय तो आपके स्पेसिफिक एरियाज में जो रिजर्व प्लॉट होते हैं वहां पर गार्डन डेवलप हो सकता है, नहीं तो आजकल तो बिल्डरों ने उस जगह को भी
रीयूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब तो ये चीजें बहुत कम हो गई, पर पहले खूब उपवन हुआ करते थे और बच्चे ग्राउंड पर खेला करते थे। जैसे आपके बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, वैसे उस समय बच्चे उद्यानों में खेला करते थे। अब आप दुष्परिणाम देख रहे हैं कि जो बच्चे मोबाइल पर लगे हुए हैं, उनकी किस तरह से मेमोरी लॉस हो रही है, किस तरह से उनके विकास पर उसका दुष्परिणाम हो रहा है। मैंने पढ़ा था कि चाइना ने बच्चों के ऑनलाइन गेमिंग पर क्या आ रहा है, बैन आ रहा है, प्रतिबंध आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे बच्चों की जो एक तरह से बौद्धिक विकास, बौद्धिक प्रगति की क्षमता है, वो खत्म हो रही है। बच्चे उससे एडिक्ट हो रहे हैं। इंग्लिश शब्द है एडिक्ट। एडिक्ट किसको कहा जाता है? जैसे किसी को शराब का नशा होता है, किसी को सिगरेट का नशा होता है, किसी को तंबाकू का नशा होता है, वैसे बच्चों को उस ऑनलाइन गेम का नशा हो रहा है। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, ये तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हो। लेकिन पहले हुआ करता था, मैदान होता था, उपवन हुआ करते थे, बच्चे खेला करते थे, तो वे बच्चे क्या हो गए, खेलने के लिए गए। आज बहुत से महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं, जानते हैं कि अभी जब सावन महीना लग जाता है तो पहले घरों में क्या होते थे, झूले बंधते थे। अब बनते या पता नहीं, हम लोग काफी समय हो गया इस तरफ आ गए हैं। और अब क्या हो गया, आप लोग भी महाराष्ट्र में रहते हो तो क्या हुआ, वो भी तो एडवांस है। अब आपके भी बच्चे जो है वो नए नए खेलों में मशगूल हो गए। नहीं तो हम लोग थे, छोटा हो बड़ा हो, एक झूला घर में रहता था और बच्चे खूब उस पर मौज मस्ती करते थे। तो ये सावन का महीना है, तो ऐसे ही बच्चे खेलने के लिए बाहर गए थे। संत घर में गोचरी के लिए आए और गोचरी के लिए जब संत पधारे तो वहां पर बड़े प्रेम से, भक्ति से यशा भार्या ने उनको आहार बहराया और भृगु पुरोहित भी साथ में थे, उन्होंने भी हाथ बटाया बहराने में, वो भी साथ में थे, क्योंकि वहां पर उस समय लोगों को कोई साधु संतों को लेकर डर नहीं था। अब आजकल लोग महाराज को देख करके बिदक जाते हैं। हमारे प्रवर्तक श्री जी के पास तो ऐसे कई अनुभव है, उन्होंने बड़े मजेदार अनुभव भी सुनाए कि हम सुनते सुनते लोगों की एक एक प्रकार की सारी बातें देख करके, बातें उनसे समझ करके हंस के लोटपोट हो जाते हैं कि किस तरह से लोग महाराज से डर करके कहां कहां घुस जाते हैं, कहां कहां पर बैठ जाते हैं छुप करके। तो ये सारी बातें जो है ना, आजकल लोगों के मन में महाराज को लेकर डर हो गया है। उसमें कुछ आपका और कुछ हमारा दोनों का दोष है। साधु संत कोई आदमी सामने दिखा के पकड़ के सौगंध दे देते, ये पचकान ले ले, वो पचकान ले ले। अब सामने वाला बेचारा घबरा जाता है कि महाराज ऐसे सौगंध दे देंगे, पचकान दे देंगे, मेरे से पाली नहीं जाएगी, तो व्यर्थ में मुझे पचकान टूटने का पाप लगेगा। पहले तो मैं पुण्य नहीं कर पाता, और पाप क्यों माथे लूं। दूसरा कारण हमारी बहनें होती है, जैसे ही महाराज सामने दिखाई दे शिकायतों का पुलिंदा खोल देती है, मारसा यानी यो शिकायत दो, मारसा यानी ये सोगना दे दो, मारसा यानी वो कह दो। तो वो बेचारा घबरा जाता है कि अब मेरी शिकायत क्या होगी, वहां पर सुनवाई होगी कोर्ट में, और महाराज के सामने मैं कोई भी दलील दे नहीं सकता, और महाराज सुनते भी नहीं है। हम लोग अहमदनगर में थे, एक घर पे मैं गोचरी के लिए गया, जो युवक मेरे साथ में चल रहा था उसके घर पे गया, तो जैसे ही घर में पहुंचा, घर की सारी बहनें और बड़े लोग इकट्ठा हो गए। मार साहब ने पहला सौगंध दे दो, घनो माओ खावे, घनो गुटको खावे। मैंने कहा हाँ, मुझे उसके मुंह से खुशबू आ गई थी, अब उसको खुशबू ही कहो, बदबू कहो तो आप गलत मान लोगे। लेकिन अब क्या होता है, आप जो कहते हैं वो हमको भी कह लेना पड़ता है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो वो जो है, मैंने कहा कि हाँ मैं जानता हूं। बहुत पीछे लगे घर वाले, सौगंध दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं सौगंध नहीं दूंगा, मैं इसको साथ में आ ही रहा है, अपनी ओर से समझाऊंगा, अगर इसकी इच्छा होगी तो दूसरे दिन आकर के सौगंध ले लेगा। थोड़ा हम लोग क्या कर देते हैं, उनको छूट दे देते हैं, थोड़ी उनको फ्रीडम दे देते हैं। ज्यादा प्रेशर करने से लोग क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वैसे ही भृगु पुरोहित को कोई डर नहीं था। उस समय के साधु संत अपने काम से काम रखते थे, बाकी चीजों में अपना ज्यादा इंटरफियर नहीं करते थे। तो उसने भी आहार बहराया। आहार बहरा करके जब संत निकलने लगे तो उसने भृगु पुरोहित ने कहा, महाराज आपको एक निवेदन करना है। बोले क्या बात है, बोलो। बोले आप अब यहां से वापिस नगर में मत चले जाना, आप यहां से सीधे बाहर निकल जाना, क्योंकि नगर में मेरे बच्चे गए हुए और वो बहुत शैतान है, बहुत उद्दंड है, बहुत उद्धत है। वो किसी की बात मानते नहीं, और साधु संतों को देखे तो फिर तो उनको बहुत परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। तो आप माफ करना, उन बच्चों से आपका पाला नहीं पड़े, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप यहां से क्या करना, सीधे ही बाहर के बाहर निकल जाना। देखिए लोगों का यही काम होता है,
जैसे कहते ना, चोर ने केवल चोरी करन, साहूकार ने केवल जाग तोड़े, वैसे वाली बात है। बच्चों के कहते साधु ऐसे होते, साधुओं को कहते बच्चे बेकार, जबकि बच्चे बहुत विनम्र थे, लेकिन उनको संतों को क्या कर दिया, डरा दिया। संतों ने कहा छोड़ो, क्यों अपन ना उनके भी कषाय के कारण बनो और क्यों अपनी साधना में विघ्न पैदा करो। तो चलो, आहार तो हो गया, पूरा ले लिया, बहुत अच्छी तरह से बेरा दिया था। जैसे इंदौर वाले एक घर में चले जाओ तो भी इतना बेरा देते हैं कि दूसरे घर पे जाकर क्या लेना बड़ा सवाल मन में हो जाता है, पर बहुत अच्छी भावना से बेराते हैं। तो वैसे ही उन्होंने इतना आहार बेरा दिया था, 2 ही संत थे, ज्यादा जरूरत नहीं थी। वे अपने वहां से निकल गए और उद्यान की ओर बढ़ गए कि बाहर ही कहीं पर प्रासुक जगह देख करके वहां गोचरी के लिए बैठ जाएंगे। ये सोच करके वो निकले, उपवन में गए, उद्यान में गए। संयोग से बच्चे भी कहां थे, उद्यान में ही थे, घर से बाहर थे। अब उन्होंने दूर से देखा और जो सिम्टम्स बताए थे वो सब सामने दिखे। महाराज कैसे होते, मुंह पर कपड़ा बंधा होता है, हाथ में लकड़ी में गुच्छा लगा होता है और झोली होती है। उनको सारे लक्षण वहां दिखाई दिए तो उन्होंने सोचा निश्चित रूप से क्या है, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमको किसने सावधान कर दिया है, माता पिता ने सावधान कर दिया है। जैसे कहीं स्वाइन फ्लू, डेंगू वगैरह की साथ चल रही हो तो उसके जो सिम्टम्स दिए रहते हैं, थोड़ा भी कहीं किसी को हल्का सा बुखार और ठंडी बच गई तो लगता है मलेरिया हो गया, कहीं पर भी अगर उसका बुखार उतरे नहीं तो लगता है डेंगू हो गया, कहीं भी उसका जुकाम बहुत ज्यादा हो गया तो लगता है स्वाइन फ्लू हो गया। वैसे ही उन बच्चों को ध्यान में आ गया कि ये वो बाबा है जो क्या करते हैं, बच्चों के हाथ पांव काटते और उनको भीख मांगने लगाते हैं। डर करके उन्होंने सोचा अब कहां जाए, रास्ता एक ही था, एंट्री का रास्ता एक ही था, उनके सामने से तो जाना नहीं। तो बच्चे थे, फटाफट क्या हो गए, पेड़ पर चढ़ गए। अब पेड़ पर चढ़ गए और एक डाली को पकड़ करके चुपचाप देखने लग गए कि महाराज क्या कर रहे हैं। अब ये इन्होंने, महाराज तो अपने एरिया समिति से चल रहे थे, नीचे देख रहे थे, कोई उनका आगे ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं था। बच्चों ने देखा अपनी ओर देखा नहीं है, वो तो चढ़ गए और महाराज अपने अपने एरिया समिति से चल करके संयोग से उसी पेड़ के नीचे आकर के, ऐसा आप देखना जीवन में कई बार होता है, जिससे डरते हो वही सामने आके खड़ा हो जाता है, बहुत बार होता है। एक हमारी परिचित बहन थी, उसको किसी भी ड्रिंक करने वालों से बहुत नफरत थी और ऐसा संयोग बना कि उसकी शादी क्या हो गई। यानी जिससे नफरत करो, जिससे डरो, वही सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या करे नहीं सूझता है। ऐसी स्थिति अब उन बच्चों के सामने आ गई। डरते थे महाराज को और महाराज जी वहीं पर नीचे आकर के अब जो ओघे से जगह को पूंजा और वहां पर अपना आसन बिछाकर बैठ गए। अब बच्चे आशंका से देख रहे हैं कि इनके झोली में से क्या निकलेगा। उन्होंने झोली खोली तो लकड़ी के पात्र थे और उस पात्र में आहार था। अब आहार भी क्या हुआ, जैसे ही बच्चों ने देखा, अरे ये तो अपना परिचित आहार है, ये लड्डू तो हमारी माता ही बनाती है, ऐसी ही चीजें हमारे घर पे बनती है और यही चीजें हैं, तो महाराज तो हमारे घर पे जाकर के आए हैं, फिर घर पे होकर के आए, तो अगर ये गलत लोग थे तो मम्मी माताजी इनको आहार बहराती ही नहीं, तो ये कोई गलत आदमी नहीं हो सकते हैं। इतना इन्होंने वो छोटे छोटे जीवों की रक्षा की। वो सोचने लगे ऐसा ड्रेस, ऐसा सारा कुछ जो है, ये पूंजना, ये ऐसे झोली खोलना, ये ऐसे पात्र निकालना, कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ये हमारे कहीं ना कहीं पहले ऐसी सारी चीजें पहचानी लग रही है। पर अब बचपन से उनको कभी जैन साधु का साथ दिया ही नहीं था, फिर कैसे उनको ये होता। लेकिन उनके मन में विचार शुरू हुआ, संत तो अपने आहार कर रहे थे, अपनी मस्ती में थे, लेकिन इनको ऊपर बैठे बैठे वही बातें दिमाग में आ रही थी दोनों के, कि कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा। और बच्चे थे, उनका क्या था, मोह बहुत शांत था। हमारे ज्ञानीजन कहते हैं कि उवसंत मोहनी जो सरई पुराण यमजाइम, नमी पवज्जा की पहली गाथा में वर्णन आता है कि जिसका मोह शांत हो जाता है वो अपने पूर्व भव को स्मरण कर लेता है। तो इनका मोह शांत हो गया। इनके भीतर में जो अपने घर के साथ में, क्योंकि बच्चे थे, 8-9 साल के थे, बहुत ज्यादा कोई ऐसा अटैचमेंट था नहीं। अब तो 100 साल के हुए तो भी घर में क्या होगा, अटैचमेंट होगा नहीं, क्योंकि मोबाइल में अटैचमेंट है, टीवी में अटैचमेंट है, घर से किसको अटैचमेंट है। कई लोगों को हम देखते हैं, हम बंबई में थे 2005 में चतुर्मास के लिए, एक घर में गोचरी के लिए जाते थे, 4 कमरों का मकान था, परिवार अरबोपति होगा, 4 कमरों का मकान था
और हम उनकी फैक्ट्री में गए थे, तो फैक्ट्री आप समझ लीजिए करीब करीब 2 से 2,500 स्क्वायर फीट लंबी 2 मंजिला फैक्ट्री थी, जहां पर उनके सूट वगैरह बनते थे। तो फैक्ट्री इतनी बड़ी, लेकिन घर 4 कमरों का ही था। तो उस घर पे गए और घर में 3 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और माता पिता, ऐसा पूरा परिवार उसमें रहता था। मैंने विचार किया ये कैसे रहते होंगे इतने से घर में, पर फिर जब उनकी दिनचर्या को देखा तो ध्यान में आया कि इनको घोंसले जितना ही घर चाहिए। दिन भर तो पति जाएंगे ऑफिस में और पत्नी आ जाएगी मार्केट में। एक को शॉपिंग और बैंकिंग देखना है, एक को अपना बिजनेस देखना है, दोनों को घर में तो रहना नहीं, बच्चों को स्कूल में और कोचिंग में भेजना है। तो आकर के सिर्फ रात को इनको सोना है, सुबह उठ करके जाना है, फ्रेश होकर के जाना है। तो धर्मशाला की तरह तो कहां रह रहे लोग। अब वो 2005 में बंबई में देखा था, पर ये चेपी रोग है, ये धीरे धीरे सब जगह संक्रमित हो सकता है। छोटे गांव में भी हो सकता है, महानगरों में भी हो सकता है, शहरों में भी हो सकता है कि परस्पर में एक दूसरे का जो एफेक्शन है, एक दूसरे का जो अटैचमेंट है वो कम हो रहा है। हालांकि आत्म साधना में जो हम सीख रहे हैं उसमें इसका कोई संबंध नहीं आता है, वो हमारी भीतर की साधना का एक बहुत सुंदर ऐसा उपाय है। लेकिन जो घर की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में क्या था, बच्चे तो जस्ट जुड़े थे, अपने माँ बाप के साथ रहते थे, बहुत ज्यादा उनका मोह किसी चीज में नहीं था, किसी वस्तु में नहीं था, क्योंकि इतनी वस्तुएं नहीं थी। उस कारण क्या हो गया, उनका मोह शांत होने से कथाकार कहते हैं, ज्ञानीजन कहते हैं, उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान हमारे आगमों में कहा जाता है कि मति ज्ञान का ही एक विशेष ऐसा भेद है। जिसको जाति स्मरण ज्ञान होता है वो अपने पूर्व जन्म के 900 से अधिक संगी भवों को देख सकता है। अगर बीच में कोई असंगी भव नहीं हुआ हो तो वो 900 से ज्यादा अपने संगी रूप में जहां जहां जन्म हुआ है उतने जन्मों को जान सकता है, ये वर्णन आता है। और इनको भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो जाति स्मरण ज्ञान में अपना देवलोक और देवलोक से पहले कहां थे, देवलोक से पहले कहां थे वो, क्षिति प्रतिष्ठित नगर में 6 जीवों ने साधना की थी, तो उसे अपना साधना का जीवन याद आया। वो साधना याद आई और वो साधना याद आते ही सारी बातें स्पष्ट हो गई। अरे हम साधु थे, साधु बनने के बाद हमारी साधना कुछ बाकी रह गई, तो हम देवलोक में गए, वहां से हमने कोशिश की थी थोड़ी व्यवस्था जमाने की, थोड़ा सा पहले सारी चीजों को समझाने की कि माता पिता को हमने सूचना कर दी थी कि दीक्षा ले लेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमको सारा उल्टा उल्टा ही सिखा दिया। पर अब हमें समझ में आ गया है कि ये मार्ग जो है ये हमने पहले भी चुना था और इसी मार्ग से हमारा जीवन सुंदर और सुंदरतम बन सकता है। अब हमको तो इसी मार्ग पर बढ़ना है। ये मार्ग बहुत अच्छा है, ये साधु तो हमारे लिए देखो एक निमित्त बनकर आए। ये सोच करके क्या हुआ, वो जैसे ही संतों का आहार पूर्ण हुआ, संतों ने अपने पात्र समेटे, दोनों भी अब बड़े आश्वस्त होकर के नीचे उतरे, क्योंकि सत्य समझ गए थे, भय दूर हो गया और उसी के साथ साथ जो है उनका भ्रम टूट गया। और जो भय था, जो डर था वो निकल गया, जो भ्रम था वो टूट गया। हमारी समस्या यही है कि हमारे मन से डर जाता नहीं, हमारा भ्रम टूटता नहीं और सत्य बतलाने के बावजूद भी हमें उस सत्य पर विश्वास होता नहीं है। आचार्य भगवान यहाँ पर पधारे हैं, वे अपनी साधना के माध्यम से, वे अपने प्रवचन के माध्यम से वे हमें यही बता रहे हैं कि हमारे मन में जो डर है उस डर को दूर कर दे, हमारा जो भ्रम है उस भ्रम को तोड़ दे। किस भ्रम में जी रहे हैं हम, कौन सा डर है हमारे मन में? हमारे मन में डर है मृत्यु का, हमारे मन में भ्रम है कि मुझे संसार के सारे पदार्थ जो है वो एक तरह से अनिवार्य है, उनके बिना मेरा जीवन शून्य है और हमें सत्य का भान नहीं। आत्मा की तो हमारी कहीं से कहीं तक कोई भी जरा सी भी पहचान ही नहीं, आत्मा की हमको भनक ही नहीं। और इस कारण से क्या होता है, इसी भ्रम में, इसी भय में और इसी असत्य में जीने से संसार के प्रति हमारा राग बढ़ रहा है। लेकिन उस पुण्यशाली बंधुओं का अपने पूर्व जन्म के संस्कार जागे और उनकी साधना का यह परिणाम आया कि उनका वह उपादान जागृत हुआ,
उनके मन से संसार के प्रति जो है वो आसक्ति कम हुई, मुनियों के चरणों में पहुंचे, मुनियों के प्रति जो डर था वो भी निकल गया, जो भ्रम पाल रखा था कि कहीं ये हमें बांध करके ना ले जाए, वो भ्रम भी निकल गया। सत्य समझ में आया कि ये छोटे से छोटे जीवों को बचाने वाले हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। गए, उनको प्रणाम किया, संस्कार थे उनको कि जहां कहीं कोई अपने को बड़ा व्यक्ति मिले उसे क्या करे, प्रणाम करे, अभिवादन करे। जैसे आप बच्चे को संस्कार क्या देते हैं, मैनर्स क्या सिखाते हैं, कोई भी मिले तो उनको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, रात को सोने को जाते समय में गुड नाइट कहना चाहिए, और फिर कोई घर से बाहर निकले तो बाय बाय करना चाहिए। एक बच्चा था, उसने जो है हमारे मथे नंदानी किए, फिर वो जा रहा था, बाय किया और मुंह पर हाथ लगा ले। मैंने कहा नमो हरियंतनम बोल रहा है। फिर उसकी मां हंस दी तो मैंने कहा कुछ और ही है। ये क्या होती है, जैसे बच्चों को आप आज मैनर सिखा रहे हो, आपके वातावरण के अनुरूप हमारी संस्कृति में ये संस्कार दिया जाता था कि बड़े मिले तो उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करें। हम अगर झुक सके तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी बात हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकती है कि हम बड़ों को देख करके झुक जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं भी झुक सको, आप उनके चरण तक हाथ नहीं भी पहुंचा सको, तो दोनों हाथ जोड़ करके गर्दन झुकाना, इतना तो हमारा कर्तव्य बनता ही है। इतना तो सम्मान हमने अपने बड़ों को मिलने के बाद करना ही चाहिए। ये संस्कार उन बच्चों को था। उन्होंने प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही महाराज के मन में उनके प्रति क्या हुआ, एक प्रकार का वात्सल्य उमड़ आया, अहोभाव उमड़ आया। कोई भी इस प्रकार से प्रणाम करे तो उसके प्रति क्या हो जाता है, अपने आप हमारे मन में भी सम्मान जागृत होता है। कभी भी आप देख लेना, आपको कोई व्यक्ति आकर के प्रणाम करता है तो आपको उसके प्रति तिरस्कार जागृत होता है या उसके प्रति सम्मान जागृत होता है? प्रैक्टिकल क्या जागृत होता है? क्योंकि उसने प्रणाम किया है। हमें यह लगता है कि मैं झुकूंगा तो मेरा इंसल्ट होगा, अरे वो तो तेरा सम्मान बढ़ेगा। ये प्रणाम हमारे सम्मान को बढ़ाता है। और उन्हीं संतों के मन में बच्चों के प्रति सम्मान हुआ, जागृत हुआ, बच्चों को आशीर्वाद दिया। बच्चे बैठे और कहने लगे, महात्मा जी हमें कुछ समझाइए, बताइए क्यों आप इस तरह से जो है यह जीवन जीते हैं। हमने देखा आप यहाँ पर आहार को भी बैठे तो पहले आपने जमीन को साफ किया, फिर बैठे, यह सब क्यों? उन्होंने कहा, देखो बालक, हमारा धर्म जो है, उस धर्म का प्राण कोई तत्व है तो वो अहिंसा है। जितना हमारे मन में करुणा का भाव होगा, जितना हमारे भीतर में विवेक होगा, उतना ही हमारा जीवन जो है वह धर्ममय होगा, और धर्ममय जीवन ही आनंद को प्राप्त करता है। अहिंसा उसकी नींव है। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये उसके ऊपर बना हुआ महल है, और ये महल हमारे जीवन को हमेशा के लिए सुरक्षा देने वाला है। तो अहिंसा का महत्व समझाया, सत्य अचौर्य का महत्व समझाया। बच्चे पूर्व जन्म में साधना किए हुए थे, अत्यंत हलुकर्मी थे और बहुत समझदार थे। समझदार किसको कहते हैं? जो किसी बात को थोड़े में समझ जाए। हमारे यहां सबसे समझदार गणधर माने गए। वो कैसे होते थे? उनको तैल बुद्धि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तैल बुद्धि। यानी जो भी उनको कहा जाए, जो भी उनको सुनाया जाए, वो उनके भीतर में विस्तार को प्राप्त होता था। वह उनके भीतर में अपने आप संपूर्ण रूप से फैल जाता था। छोटी सी बात को वो बराबर सही ढंग से समझ लेते थे। जैसे पानी में यदि आपने तेल की बूंद डाली तो वो तेल के तरंग पूरे पानी पर फैल जाएंगे। आप कितना भी कोने कोने से पानी निकालने का प्रयास करो, छोटी सी क्यों न हो, पतली सी क्यों न हो, क्या होगी? तेल की धार पानी के साथ आएगी। वैसे वो तेल बुद्धि होते थे। और उसके बाद में हमारी जो आचार्य परंपरा आई वो कोष्ठ बुद्धि थी। कैसी थी? कोष्ठ बुद्धि। कोष्ठ क्या होता है? कोठा। जैसे पहले हमारे घरों में कोठी हुआ करती थी, जिसको आप लोग है ना एक तरह से पेटी कह देते हो, या फिर आप उसको चाहे जो भी कह दोगे, जिसमें अनाज रखते हो, वर्षों बरस सुरक्षित रहता है। उसमें कुछ प्रक्रिया करके आप रख देते हो तो आपको हमेशा के लिए क्या होता था? पहले काम आता था। अब तो जरूरी ही नहीं रही। अब तो मॉल्स में आपको क्या होता है? इंस्टेंट में मिल जाता है। संभाल कर रखने वाला मामला थोड़ा सा कहीं कहीं छूट गया, अभी भी है।
कुछ पारंपरिक घरों में, हम लोग जब बालाघाट तरफ थे उस समय तो हमने देखा कि वहां पारंपरिक रूप से एक घर में घट्टी से पीसा हुआ अनाज की रोटी हमको मिली। नहीं तो आज तो देखने को भी मिलना मुश्किल है। केवल किसी ने घर में एक शो पीस के रूप में रखी होगी या कुछ मंगल कार्यों में काम आएगी, क्योंकि आपके बड़े सारे पूजन भजन होते रहते हैं, शादी ब्याह में सारी चीजें करते रहते हो, तो उसके लिए किसी ने प्रतीकात्मक रखी होगी। पर अब घट्टी चलाए कौन? अब घट्टी चलाने वाले वही लोग बच्चे हैं जो सुबह रामदेव बाबा के सामने बैठ जाते हैं। रामदेव बाबा उनको सिखाते हैं कि पहले तुम कैसे घट्टी चलाते थे वैसे शक्ति आसन करो। तो वो लोग अब थोड़ा थोड़ा सा घट्टी की तरह हाथ को घुमा लेते हैं। बाकी तो घट्टी बची नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था, घट्टी का अनाज हुआ करता था, घट्टी से पीसा जाता था। तो उस समय में लोग क्या करते थे, कोठे में अनाज रखते थे और वो कोठी में रहा हुआ अनाज समय समय पर निकाल लेते थे। तो कोष्ठ बुद्धि यानी क्या होता है, जो कुछ भी दिया है वो वैसे के वैसे सुरक्षित, उसमें से कोई लॉस नहीं होगा। वो क्या थे, कोष्ठ बुद्धि थे। उनके पास जो ज्ञान दिया वो जस की तस सुरक्षित रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारा जो यह आगम का एक प्रवाह है या हमारे इसमें बर्फ की तरह हमारी बुद्धि हो गई। अब वो जो है दिन ब दिन क्या होती जा रही, घटती जा रही। हम मंद बुद्धि हो गए, जल्दी समझ में नहीं आता। कितना भी कहो तो भी क्या होता है, महाराज तो कहते ही रहते, लोग तो कहते, बड़े तो कहते ही रहते। अब इनकी बातों को कहां सुनो, थोड़ा सा बस सुन लेते हो, ये भी बहुत नसीब है। आज तो सुनना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बोलने की इतनी आदत लग गई है। कई लोग इसीलिए नहीं पसंद आता है तो सुनते सुनते थोड़ा सा झपकी भी ले लेते कि एक काम वो भी हो जाता है। कई लोग सुनते सुनते माला भी कर लेते हैं कि वो भी काम हो जाएगा। अभी कहा एक बात ही सुनते रहो, महाराज तो ऐसे ही कहते रहते, कुछ अपने को करना तो है नहीं। तो कई लोग क्या होते हैं, वह इस तरह से हमारी सुनने में ही दिक्कत है, तो समझने की तो बात बड़ी दूर रही। लेकिन वे बालक कैल बुद्धि थे, उनको बात समझ में आ गई। जो कहा उसको उन्होंने तुरंत ग्रहण कर लिया और महाराज को कह दिया कि अभी हमको क्या करना है। क्या करना है पता है आपको, कहानी तो मालूम है, बोलो क्या करना है। हाँ, किसने कहा? हाँ, हमारे प्रवर्तक श्री जी की भाषा में पूछो। आपने कहा? किसने कहा? देवभद्र और यशोभद्र ने कहा। क्या कहा? दीक्षा लेनी है, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। और वो छोटे बच्चे महाराज को कह रहे हम दीक्षा लेना चाहते। महाराज ने कहा भाई देखो, ऐसे तो दीक्षा नहीं देते, पहले तुमको अपने माता पिता से बात करनी पड़ेगी। जब तुम उनसे बात कर लोगे तभी जाकर के इस संयम के मार्ग पर तुम्हें आगे हम ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा जीवन जो है वो पूर्णतः माता पिता के पालकत्व में है, उनके पेरेंटशिप में है। तो उनकी परमिशन के बिना, उनकी आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं दे सकते हैं। पर इनके मन में भाव जाग गए। क्यों? दोनों के मन में भाव जाग गए। उन्होंने देखा संसार का स्वभाव कैसा है। संसार का स्वभाव ऐसा है कि यहां व्यक्ति वस्तु का आग्रह रखता है। क्या रखता है? वस्तु का आग्रह रखता है। आप देख लो, संसार में यही होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और आज तो एक्सपेक्टेशन काफी हाइप है। घर में हर एक की अपनी चॉइस होती है। हमारी बहनों को पूछिए जो किचन संभालती है, क्या परिस्थिति होती है उनकी। उनको हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद तुरंत किचन में जाना होता है। कईयों को आप इसीलिए कहो सामयिक करो, तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं। कभी भी शावक जी आ जाएंगे तो उनके लिए फिर गर्म बनाना पड़ता है। बच्चे स्कूल से आएंगे उनके लिए गर्म बनाना पड़ता है। सुबह इनके लिए अलग टिफिन, उनके लिए अलग टिफिन। तो ये सारा अब क्या हो गया है, सिस्टम ऐसा हो गया है कि आपको सबको मेरी पसंद की चीज चाहिए। सबको पर्सनल रूम चाहिए, सबको पर्सनल कबर्ड चाहिए, सबको पर्सनल मोबाइल चाहिए, सबको पर्सनल पॉकेट मनी चाहिए। अब इस पर्सनल में सबका आग्रह बढ़ गया। नहीं तो पहले एक चीज सब जने बांट कर ले लेते थे, आग्रह बहुत कम था। उस समय में भी आग्रह कम था, फिर भी था। लेकिन संसार में वस्तु के आग्रह का एक तरह से आप देखो सब जगह यह रूप बना हुआ है। हर एक को मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही, आग्रह छूटता नहीं। और संयम में स्वीकार है, जो आया वो स्वीकार है। आपके घरों में अगर सब्जी परोसी जाती है तो कैसे परोसते हैं? 3 सब्जियां हो तो 3 कटोरियों में दी जाती है। और हमारी गोचरी में अगर आप बहराते हो तो कैसे गोचरी होती है? हमारे मंत्री जी महाराज जाते हैं तब देखना आप गोचरी को कैसे लेते हैं।
एक पात्री में 5 सब्जियां आ जाएगी, एक ही पात्री में हमारा वो पोहा आ जाएगा, उसी में उपमा आ जाएगा, उसी में थेपले आ जाएंगे, उसी में रोटी आ जाएगी, सारा उसी में आ जाएगा। वस्तु का आग्रह ये संसार है, तो वस्तु का स्वीकार ये संयम है। जो जैसा है उसे उसी तरह से स्वीकार कर लेना, और यही एक जीवन के आनंद का मार्ग होता है। जीवन के आनंद का मार्ग बताने के लिए आचार्य भगवान भी हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम सभी अब आगे के कार्यक्रम का आनंद